दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 13 मार्च तक हो सकता है। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी राज्यों का काम करने के बाद आम चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देंगे। अभी चुनाव आयोग देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर का दौरा होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के संवेदनशील बूथों की लिस्ट वो मांगी है। इस बार भी आम चुनाव 7 से 8 चरण में हो सकते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग के अधिकारी अभी तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद वे उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। यह सभी दौरे 13 मार्च से पहले पूरे होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों यानी कि सीईओ के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। इस बार चुनाव आयोग चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज करने जा रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए ईसीआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी और भड़काऊ सामग्री को हटाने का काम तेजी से किया जाएगा। यदि कोई पार्टी या उस पार्टी का उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करता है और उसे जारी रखता है तो आयोग तत्काल उस पर कड़ी कार्यवाही करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है या उन्हें ब्लॉक करने की सिफारिश की जा सकती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग फैक्ट चेक, गलत सूचना से निपटने और संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में 96.88 करोड़ लोग मतदान में हिस्सा लेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो बताता है कि भारत कितना बड़ा लोकतंत्र है। इसके अलावा 18 से 19 आयु वर्ग के जो युवा हैं वो होंगे 1.85 करोड़। इतने रजिस्ट्रेशन युवाओं के हुए हैं जो इस साल वोटिंग करेंगे। 2019 में आम चुनाव 7 चरणों में मतदान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हो गई थी। ईसीआई ने 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आम चुनाव कराए थे। 23 मई को चुनाव के नतीजे भी आ गए थे। बीजेपी ने आम चुनावों में 303 सीटें जीती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई गई थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती थी, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, एनडीए है। तो इस प्रकार से 2019 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था और अब जल्द ही 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है वो है रजिस्ट्रेशन की। इस बार कितने ज्यादा लोग इस बार चुनाव में भाग लेंगे। इससे पता लगता है देश का लोकतंत्र कितना बड़ा है। और बीजेपी के बारे में और तमाम राष्ट्रीय दलों के बारे में आपकी क्या राय है? कौन जीतने वाला है चुनाव? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।